Good morning everyone. How are you बच्चों? Today I am going to explain you one of the practically used instrument in your plus one class, which is under name वर्नियर कैलिपर. कैलिपर ऐसी चीज़ जिससे हम मेजर करें कुछ, उसको कैलिपर. पैरी वर्नियर ने इसको फ्रेम किया था, डिज़ाइन किया था, तो उसके नाम से वर्नियर कैलिपर. बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रैक्टिकल है प्लस वन क्लास का, और साथ ही में जेई में, नीट में आने वाला वन ऑफ द क्वेश्चन है. काफ़ी सेशंस में हमने ऑब्जर्व किया है कि इस टॉपिक का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव अप्रोच में ज़रूर टच होता है, क्योंकि in your entrance examination they have prescribed 2-3 questions from the experiments section. तो वर्नियर कैलिपर is your one of the first and important experiment. तो आइए आज स्टार्ट करते हैं अबाउट द इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिपर. मुझे पता है आप लोगों के पास तो वर्नियर कैलिपर अभी नहीं होगा, छोटी क्लासेस में शायद किसी बच्चों ने देखा हो. दिस इज ए वर्नियर कैलिपर. When you will come in my classroom, then we will perform this experiment again for your betterment. Okay बच्चों? अब ये इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज होता है? मान लीजिए बचपन से आप ये चीज यूज करते आ रहे हो. ये एक स्केल है, नॉर्मल स्केल. इस ग्रेजुएशंस आर मेजर्ड दिस, ये जो मेंशन है आप देख रहे हो 15 सेंटीमीटर्स में. आपने इस स्केल से इस पेंसिल की लेंथ मेजर करनी हो. लाइक ये देखिए, मान लीजिए ये एक मीटर स्केल है, इसको मीटर स्केल बोलते हैं. इसकी मैंने ग्रेजुएशंस बनाई हैं. ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है. आपने कोई पेंसिल की लेंथ मेजर करनी है इस स्केल से. ठीक है बच्चों, आप इस पेंसिल का एंड यहां से रखते हैं. ओके, 0 से स्टार्ट होगा. जितनी रीडिंग है ये यहां तक आ गया 1. अगली 1 2 3 4 5 6 7 8. तो टिप जो है ना वो एग्जैक्ट 8 तक नहीं है, थोड़ा सा आगे है. दैट इज बिटवीन 1.8 टू 1.9. तो हो सकता है जानवी बोले कि ये 1.82 है. ठीक है जी. खुशी बोल रही है कि ये 1.83 है. काव्या बोल रही है ये 1.84 है. सृष्टि बोल रही है ये 1.87 है. हर्षदीप सिंह बोल रहे हैं 1.85 है. तो फिर एक अनसर्टेनिटी सी क्रिएट होगी ना, क्या कि 1.8 तो है ही है. आगे मान लीजिए ये खुशी ने बोला 1.84, तो आगे हम कहेंगे कि यार ये जो डाउट है ना ये 0.04 सेंटीमीटर का डाउट है. आपने बोला 1.85, आपने बोला 1.87, आपने बोला 1.81, किसी ने बोला 1.82, तो वो डाउट क्रिएट हो गया ना. तो इससे मैं ये प्रूव करूंगा कि पेंसिल की लेंथ 1.8 तो है ही है. आगे क्या है वो हमें इतनी क्लियरिटी नहीं है. राइट. इस चीज को करने के लिए हम ये इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं. इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं वर्नियर कैलिपर. वर्नियर कैलिपर. बड़े ध्यान से इसके प्रैक्टिकल को मैं यहां आपको समझाऊंगा. आज का लेक्चर यहां पर प्रोजेक्टर वाइज डोमिनेंट लेक्चर होगा. स्लोली एक वीडियो प्ले करूंगा जिससे हम उसकी टेक्निक, उसके पॉइंट्स जज करेंगे. ये वाली जो डायग्राम्स मैंने ड्रा की हैं तो वो आपके लिए आपको आज मैं सेंड भी कर दूंगा, तो वहां से भी है. पर इसकी ड्राइंग नहीं हमने करने की शुरू करनी कि हम ये ड्राइंग करें. आपको ये समझना है, प्रिंटेड फॉर्मेट में आपको ये चीज नोट्स में ही आज सच मिल जाएंगी. ओके बच्चों, ये मैंने लिखा है एक लीस्ट काउंट वर्ड होता है या रेजोल्यूशन होता है. लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट छोटी से छोटी जो मेजरमेंट कर पाए उसको बोलते हैं उसका लीस्ट काउंट. जैसे ये मीटर स्केल है, इसकी कम से कम जो मेजरमेंट हो सकती है वो 1 डिवीजन है. वो कितनी है? 1 मिलीमीटर.
कितनी? 1 मिलीमीटर। इसी तरह से ये जो इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर, इसका हम देखेंगे लीस्ट काउंट जो होता है वो 1 मिलीमीटर से भी कम होगा, 1 मिलीमीटर से भी कम होगा। जितना लीस्ट काउंट कम, उतनी याद रखना एरर कम, उतना प्रिसीजन और एक्यूरेसी इन मेजरमेंट ज्यादा। दिस इज द पार्ट। तो वर्नियर कैलिपर के बारे में दिखाता हूं आपको। वर्नियर कैलिपर किसके लिए यूज होता है? लेंथ, थिकनेस, डायमीटर एंड डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेजर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स ऑफ द हॉलो सिलेंडर। ये इसके अंदर मेन स्केल होती है, और ये जो ब्लू है ये वर्नियर स्केल है। पेरी वर्नियर ने इसको इन्वेंट किया था। ओके बच्चों, तो हमें इसके आगे कंस्ट्रक्टिव पार्ट्स हैं। कैसे? ये इसकी है मेन स्केल, ये है इसकी वर्नियर स्केल। ये मेन स्केल जो होती है ये मिलीमीटर्स में ग्रेजुएटेड होती है। इनको बोलते हैं जॉज, जिनमें ये फिक्स होता है। ओके, ये मेटालिक स्ट्रिप है ऐसे। ये स्लाइडर से हम जॉज को आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसे मूवमेंट इसकी हो सकती है। ये आप ब्लू कलर की देख रहे हो, ये वर्नियर स्केल है। ये ऊपर स्क्रू लगा हुआ है, स्क्रू से आप, ये स्क्रू लगा हुआ है, आप इसकी मूवमेंट इधर उधर कर सकते हो। जिस ऑब्जेक्ट की हमने लेंथ मेजर करनी है उसको हम इन जॉज के बीच रखते हैं, जैसे ये सिलेंडर रखा। जिस ऑब्जेक्ट की भी लेंथ, जैसे ये सफियर का डायमीटर फाइंड आउट करना है, ये अपर जाज को इंटरनल डायमीटर किसी पाइप का फाइंड आउट करना है, तो अपर जाज को ऐसे यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, ये जो स्ट्रिप है, लॉन्ग स्ट्रिप आप देख रहे हो, इस लॉन्ग स्ट्रिप से हम इंटरनल डेप्थ ऑफ द सिलेंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। एक सिलेंडर की डेप्थ फाइंड आउट करनी हो तो हम इस स्ट्रिप से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वर्नियर कैलिपर के काफी ज्यादा यूजेस हैं। तो आप देख रहे हो मेन स्केल, वर्नियर स्केल एज वेल एज स्क्रू। नाउ कम्स व्हाट इज लीस्ट काउंट। तो आपको लिखना है लीस्ट काउंट भी साथ में लिखना है प्रैक्टिकली, कि इस मान लो वर्नियर कैलिपर का हमें लीस्ट काउंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो आइए देखते हैं इसका लीस्ट काउंट कैसे निकलता है। लीस्ट काउंट होता क्या है? लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज द, नोट कीजिए अपनी नोटबुक्स पे, लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज द smallest measurement that can be recorded accurately with it. Least count, very important definition, सारे बच्चे नोट डाउन कीजिए। Least count of an instrument is the smallest measurement that can be recorded accurately with it. किसी इंस्ट्रूमेंट से छोटी से छोटी जो मेजरमेंट हम रिकॉर्ड कर सकते हैं उसको बोलते हैं उसका लीस्ट काउंट। ओके बच्चों, अब इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे आइए आपको समझाता हूं। ये देखिए, ये जो वर्नियर स्केल है इसकी मैंने नोट की कि कितनी डिवीजन्स हैं, और मेन स्केल की डिवीजन्स नोट की कितनी है। तो लीस्ट काउंट कैसे निकलता है ये फॉर्मूला अभी समझाता हूं। हमारे पास नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल है 10। ये जो नीचे ब्लू कलर की आपको अभी ऑब्जर्व हो रही है, यहां से शो नहीं होती, आपको बहुत फेंट वैल्यूज होती हैं। ये हमने बार्स काउंट आउट करनी है कि कितनी है।
नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल कितनी 10, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन, ये जो मेन स्केल डिवीजन है ये किस में होती है सेंटीमीटर्स में, इसकी 1 बार किसके इक्वल होती है 1 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट करने का फॉर्मूला बनाइएगा, ये सारा आपने नोटबुक पे नोट करना है। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर। वन मेन स्केल डिवीजन कितनी 1 मिलीमीटर, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स वर्नियर पे कितनी 10, तो 1/10 मिलीमीटर तो कितना हुआ 0.1 मिलीमीटर या कितना हुआ 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर। इस मेन स्केल, इस ये जो स्केल है इसका लीस्ट काउंट कितना होता है 1 मिलीमीटर और इसका कितना हुआ 1/10 ऑफ मिलीमीटर यानी कि 0.1 मिलीमीटर, मींस और ज्यादा एक्यूरेट हुआ। इसका मतलब अगर मेरे पास ये दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स में से ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है दिस वन। इसका लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, इसका लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर। जितना लीस्ट काउंट कम उतनी एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ज्यादा। पता चला आपने लीस्ट काउंट का नोट किया। ओके, अब इसके आगे एक और चीज होती है, दिस थिंग, क्या पढ़ रहे हैं आप, जीरो एरर इन द वर्नियर कैलिपर। जीरो एरर इन द वर्नियर कैलिपर क्या है, ये डेफिनेशन बनानी है आपने। द मैकेनिकल एरर in the vernier calipers due to which the zero of the vernier scale does not coincide with the zero of main scale। कई बार बच्चों ये जॉज को हमने ऐसे ज्वाइन करना है, ये जॉज जो ऐसे अलग थे, ये जॉज अब देख रहे हो अलग है, ये जॉज अलग है। मैं इन जॉज को ऐसे ज्वाइन करूंगा तो ये ज्वाइन किया, कई बार होता है वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो कोइंसाइड नहीं होते, ठीक है। तो वो जो मैकेनिकल एरर है इनके मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त या बार बार यूज करते वक्त, आप लैब में यूज करते हो ऐसे ऐसे करते रहते हो, ये वैल्यूज इसके जॉज कई बार ऐसी पोजीशन में हो जाते हैं कि इनमें परमानेंट गैप क्रिएट हो जाता है, ये जीरो दोनों कोइंसाइड नहीं करते, उसको हम बोलते हैं जीरो एरर। द मैकेनिकल एरर इन द वर्नियर कैलिपर ड्यू टू विच द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल डजंट कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ द मेन स्केल कॉल्ड जीरो एरर ऑफ द वर्नियर कैलिपर। पता चला, ये जीरो एरर 3 वे से होती है, नील जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। नील जीरो एरर मतलब शून्य, कोई नहीं, कोई प्लस माइनस नहीं करना। पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। ये कब होता है, ये डिपेंड करता है इस पे। ये देखिए, ये रेड जो है वो क्या है मेन स्केल, और ये जो ब्लू है ये क्या है वर्नियर स्केल। कई बार ये स्टार्टिंग जीरो और ये जीरो कोइंसाइड नहीं होंगे, तो दो ही ऑप्शंस बनेंगी। आप कहोगे ये ब्लू बार इस रेड के लेफ्ट साइड है या ये ब्लू बार का स्टार्टिंग इस रेड साइड के राइट साइड है। तो कीजिए क्या, जब दोनों कोइंसाइड हो जाए। तो इसी तरह से फिर जीरो एरर 3 वे से क्लासिफाई करते हैं, नील जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर एज वेल एज क्या नेगेटिव जीरो एरर। तो आइए देखते हैं कि पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है और नील कब है। पता चला आपको जीरो एरर क्या होती है। अभी तक मैंने क्या दिखाया आपको, वर्नियर कैलिपर क्या है, किस चीज के लिए यूज होता है। दूसरी बात क्या निकाली आपने, लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर क्या होता है, कितनी वैल्यू है। तीसरी बात हम क्या सीखने जा रहे हैं, जीरो एरर ऑफ द वर्नियर कैलिपर क्या है। आइए
ये देखिए 3 तरह से। ये एक वर्नियर कैलिपर है जिसका ब्लू और रेड कोइंसाइड हो रहे हैं बिल्कुल 0 to 0 टिप टू टिप। इसको बोलते हैं नील जीरो एरर। ठीक है, अब ये देखिए इस वर्नियर कैलिपर का जो जीरो है ब्लू का वो राइट साइड टू द लेफ्ट है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव जीरो एरर। तो ये कैसे निकालते हैं आइए सीखें। ये चीज मैं आपको सिखाता हूं। जब ये जो ब्लू बार है, ये ब्लू बार का जीरो रेड बार के राइट साइड पे हो, रेड बार के राइट साइड पे हो, तो उस एरर को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, कैसे वैल्यू निकालते हैं? हम देखते हैं कि ये जीरो है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। कौन सी एग्जैक्ट बार ब्लू वाली रेड के साथ टिप टू टिप कोइंसाइड करे? तो हमने यहां से देखा कि ये फोर्थ जो है ब्लू बार वो रेड के साथ बिल्कुल टिप टू टिप। टिप टू टिप मींस ऐसे ओवरलैप करे, ऐसे ओवरलैप कर रही है। तो इसको हम बोलते हैं, वो वाली वैल्यू हम नोट की कि यार ये तो फोर्थ काउंट कर रही है। हमने देखा कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन कौन सी है? फोर्थ। तो जीरो एरर क्या होगा? जो कोइंसाइड कर रही इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना निकाला था हमने अभी? 0.01 सेंटीमीटर। तो पॉजिटिव जीरो एरर क्या आई? 0.04 सेंटीमीटर। इसको बाद में कैलकुलेशन में कैसे यूज करना है अभी बताऊंगा। तो पॉजिटिव जीरो एरर पता चल गई आपको। ये क्या है? फिर से रिपीट कर रहा हूं। पहली बात, पॉजिटिव जीरो एरर कब होती? जब ये जीरो ऑफ द ब्लू बार इज ऑन द राइट साइड ऑफ द जीरो ऑफ द रेड बार, उसको बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। तो हमने देखा कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो बार है ना वो रेड के साथ टिप टू टिप ज्वाइन हो रही है। तो इसका मतलब वो जीरो एरर की वैल्यू क्या हुई? 4 into 0.01 which is 0.04 सेंटीमीटर। दिस इज पॉजिटिव जीरो एरर। नील जीरो एरर कब थी? जब दोनों के जीरो कोइंसाइड हो जाएं, नील जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर कब है? जब ये ब्लू वाली बार का जीरो इसके राइट साइड पे हो, उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव जीरो एरर। नाउ नेक्स्ट, नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर कैसे होगी? जब ये ब्लू बार का जीरो रेड वाले जीरो के राइट साइड ना होके लेफ्ट साइड हो। ये लेफ्ट साइड हो रहा है, ये ब्लू बार इधर है, जीरो स्टार्ट हो रहा है और ये राइट पे है। तो फिर इसको बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर। फिर इसकी वैल्यू वैसे ही हम काउंट करेंगे कौन सी नंबर ऑफ डिवीजन इसके साथ ओवरलैप हो रही। तो यहां से मैंने देखा सिक्स्थ जो है ना वो एग्जैक्ट ओवरलैप हो रही, पर फॉर्मूला डिफरेंट है। उधर क्या था? जितनी ओवरलैप हो रही थी उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? लीस्ट काउंट से। ए डिफरेंट है। ये क्या है? नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल माइनस कोइंसाइडिंग वर्नियर डिवीजन। टोटल डिवीजन काउंट करेंगे कि कितनी है। मान लो ये 10 है, कोइंसाइडिंग वाली कौन सी है? 6वीं है, 6th है। तो क्या हुआ? 10 minus 6, 10 minus 6 इंटू क्या? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट 0.01, 10 minus 6 क्या? 4, 4 इंटू क्या? 0.01। कितना आंसर आया? 0.04 सेंटीमीटर। पर ये एरर क्या होगी? नेगेटिव जीरो एरर। कौन सी? नेगेटिव जीरो एरर। तो फिर आपने फिर से देखिए 3 बातें। पहली बात, जब रेड जीरो ब्लू जीरो कोइंसाइड तो क्या हुआ? नील जीरो एरर, राइट। जब ये ब्लू वाला जीरो इसके राइट साइड पे, इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव जीरो एरर। कैसे निकालते हैं? जो नंबर ऑफ डिवीजन ओवरलैप कर रहा है उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके। अब जब ये ब्लू बार इसके इधर है
तो फिर क्या हुई, नेगेटिव जीरो एरर। कैसे निकालते हैं, पहले जितनी कोइंसाइड हो रही है वो नोट कर लें, वैल्यू जज कर लें। मान लो वो 6th कोइंसाइड हो रही है, टोटल बार्स है 10, 10 माइनस 6 इंटू क्या, लीस्ट काउंट। तो पता चला अब लीस्ट काउंट कितनी तरह का, जीरो एरर, देन पॉजिटिव जीरो एरर, देन नेगेटिव जीरो एरर। तो आइए कैसे परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिकल वो सीखते हैं। मान लीजिए मुझे ये सिलेंडर की लेंथ फाइंड आउट करनी, राइट। मैंने इस सिलेंडर को कैसे, सबसे पहला स्टेप आपको अब इधर फिर से रिपीट हो रहा है। सबसे पहला स्टेप क्या है, लीस्ट काउंट निकालना। लीस्ट काउंट निकालना आप नोट कर चुके हो, कितना है, 0.1 मिलीमीटर। ठीक है जी, मैं यहां पर ऑब्जर्वेशन में लिखूंगा जी लीस्ट काउंट मेरे इंस्ट्रूमेंट का है 0.01 सेंटीमीटर। अब मैं दूसरा स्टेप, जीरो एरर निकालना। ठीक है जी, इसका जो ब्लू बार है वो है, तो ये कौन सा हुआ, पॉजिटिव जीरो एरर के नेगेटिव। अगर हम बात करें जीरो, तो ये जो जीरो एरर आई, पॉजिटिव जीरो एरर आई इसमें 0.06। अब ये टेबल आपने बनाना है रीडिंग लेने के लिए। ये एक सिलेंडर मैंने यहां लिया। अब ये देखो, मेन स्केल रीडिंग 4.6, कोइंसाइडिंग वर्नियर डिवीजन 3, ये देखिए, आपने जब सिलेंडर लिया तो सिलेंडर ने जो ये ब्लू बार जहां से शुरू हो रही है, ये शुरू हो रही है मेन स्केल की 4.5 एंड 4.6 से। इसका मतलब मेन स्केल रीडिंग हुई 4.6, पहले ये नोट कर लिया। कोइंसाइडिंग वर्नियर डिवीजन, सीवीडी मींस कोइंसाइडिंग वर्नियर डिवीजन, पहला, दूसरा, तीसरी वर्नियर एंड टू एंड, टिप टू टिप कोइंसाइड हो रही है, वो लिखा 3। तो ऑब्जर्व्ड लेंथ कैसे होगी, मेन स्केल 4.6 प्लस कोइंसाइडिंग वर्नियर डिवीजन मींस 3 इंटू क्या, लीस्ट काउंट, 3 इंटू 0.01 मींस 0.03, 4.6 में 0.03 ऐड किया तो लेंथ क्या आई, 4.63 क्या, सेंटीमीटर। इस सिलेंडर की लेंथ 4.63 सेंटीमीटर। स्टेप समझिए पहले फिर से। मान लीजिए मेरे पास जो कोई सिलेंडर है, मैंने इसमें वो सिलेंडर रखना है फिट। मुझे पहले चेक करना है कि ये जो ब्लू बार है यानी कि वर्नियर स्केल है, ये कहां से शुरू हो रही है, ये यहां से शुरू हो रही है। इसकी वैल्यू 4.1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो 4.6 तो मेन स्केल रीडिंग होगी। फिर मैंने चेक करना है कौन सी ब्लू बार टिप टू टिप ज्वाइन हो रही है, वो है 3rd, उसको बोलते हैं कोइंसाइडिंग वर्नियर डिवीजन। अब ऑब्जर्व्ड लेंथ क्या होगी, 4.6 प्लस 3 इंटू लीस्ट काउंट, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आई 4.63 सेंटीमीटर। 4.63 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर की लेंथ कितनी है, एक पोजीशन पे 4.63 सेंटीमीटर। हम फिर से वो सिलेंडर को अपनी पोजीशन थोड़ी सी चेंज करेंगे। जैसे मैं कहता हूं मैं यही ले रहा हूं, ये चौक का पीस, इसकी मैंने लेंथ फाइंड आउट करनी है। मैंने इसको पहले यहां पर जॉज में फिक्स किया। अब
मैं क्या करूंगा, ये मैंने फिक्स किया, अब मैं थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे ऐसे शिफ्ट करूंगा, फिर जॉस को टाइट करूंगा और फिर ये रीडिंग लूंगा। तो रीडिंग लेने का पहला स्टेप क्या है, पहले फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये ब्लू स्केल कहां से शुरू हो रही है, 4.6 से। वर्नियर कौन सी कोइंसाइड हो रही है, थर्ड। तो ऑब्जर्व्ड लेंथ क्या हुई, 4.6 प्लस 3 इंटू लीस्ट काउंट 4.63 सेंटीमीटर। अगली रीडिंग चेक करें, ये इसको हिलाया, फिर नई पोजीशन पे लिया, ये शुरू हुआ 4.6 से, पर उसकी फिफ्थ वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड हो रही है, तो वैल्यू क्या हुई 4.65। इसी तरह से ये आपके पास 4-5 सेट्स आ जाएंगे, ये आपकी बनी एवरेज ऑब्जर्व्ड लेंथ। क्या बनी, एवरेज ऑब्जर्व्ड लेंथ। कितनी, उन सबका मीन लेके 4.64 सेंटीमीटर। पहले क्या निकाला आपने, लीस्ट काउंट, फिर क्या निकाली हुई है, जीरो एरर। कितनी है, पॉजिटिव। एवरेज ऑब्जर्व्ड लेंथ क्या है, 4.64 सेंटीमीटर। अब एक्चुअल लेंथ क्या होगी, एक्चुअल लेंथ क्या होगी वो चेक करें। This is the formula for finding the true length. What is that? Observed length minus zero error. अब जीरो एरर का पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगा दो, अगर जीरो एरर नेगेटिव है यहां नेगेटिव लगाना जी, अगर जीरो एरर नील है तो यहां जीरो ही आएगा। तो फिर ऑब्जर्व्ड लेंथ और ट्रू लेंथ सेम ही हो जाएगी। तो फिर ऑब्जर्व्ड लेंथ 4.64 माइनस जीरो एरर थी आपकी कितनी, यहां पर 0.06, 4.64 माइनस 0.06, तो ट्रू लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर कितनी है, 4.58 सेंटीमीटर। तो आइए आपको पता चला बच्चों कि इस प्रैक्टिकल के स्टेप्स रिवाइज करवाऊं। पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले आपने देखना है उसका लीस्ट काउंट, ठीक है। लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने का कैसे है, टोटल डिवीजंस इस वर्नियर स्केल में कितनी है। और एक बात, ये फाइनाइट नहीं है कि ये नंबर ऑफ डिवीजन सिर्फ 10 नहीं होंगी, अभी मैं आपको और डायग्राम भी दिखाता हूं। सबसे पहले ये वर्नियर डिवीजन्स में कितनी रीडिंग्स है और मेन स्केल कितनी मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकता है वो नोट किया, वहां से आपने निकाला उसका लीस्ट काउंट। सेकंड क्या निकाला, जीरो एरर। ये जॉज को ज्वाइन करना है, तब वर्नियर रीडिंग और मेन रीडिंग को देखना है। अगर 0-0 टिप टू टिप ज्वाइन हो रहे हैं तो नील एरर। वो जीरो लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव एरर एज वेल एज नेगेटिव एरर। पॉजिटिव एरर की वैल्यू निकालने के लिए बोला कि वर्नियर को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो। नेगेटिव एरर के लिए मैंने समझाया टोटल डिवीजंस माइनस कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट करना है। पता चला आपको बच्चों। देन लीस्ट काउंट पता चल गया, जीरो एरर पता चल गई। फिर कैलकुलेशन कैसे करनी है, सिलेंडर को यहां पर रखा, मान लीजिए ये पीस ऑफ चॉक को यहां पर रखा, इसकी मेन स्केल नोट की, मेन स्केल प्लस वर्नियर कोइंसाइडिंग नोट की। कोइंसाइडिंग वर्नियर को किससे मल्टीप्लाई करना है, लीस्ट काउंट से, वहां से इसकी ऑब्जर्व्ड लेंथ आएगी। 4-5 रीडिंग्स ले लें, उसकी क्या लें, मीन लें, वो मीन ऑब्जर्व्ड लेंथ आएगी। ट्रू लेंथ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, ऑब्जर्व्ड लेंथ माइनस जीरो एरर, माइनस जीरो एरर। जीरो एरर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगा दो, जीरो एरर नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा दो। तो ये हुई ट्रू लेंथ ऑफ द सिलेंडर। क्लियर हुआ बच्चों। अब मैं आपको एक और डायग्राम दिखाने लगा हूं जिसमें इसका लीस्ट काउंट डिफरेंट आएगा। डिपेंडिंग ऑन द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इसकी स्केल्स वेरी कर सकती हैं। तो आइए आपको वो दिखाता हूं कि कैसे वो चीज।
ये देखिए, ये एक वर्नियर कैलिपर आप देख रहे हो, एक डिफरेंट तरह का। ये वर्नियर स्केल 10, 20, 30, 40, 50, ये मेन स्केल, ठीक है। ये सारी लेबलिंग की हुई है मैंने वर्नियर कैलिपर की, स्लाइडिंग जॉ, फिक्स जॉ, वर्नियर स्केल, जो स्क्रू लगा है, स्केल कैलिब्रेटेड, ये किस में होती है, मिलीमीटर में, राइट। तो हमें ये टोटल काउंट करनी है, ये कितनी नजर आ रही है अब आपको क्लियरली, सबको आज मिलेगी व्हाट्सएप पे ये इमेज भी, कितनी नजर आ रही है आपको, 50। ये ऊपर भी हो सकती है, ये इधर भी है। तो हमने देखना है कि टोटल वर्नियर डिवीजन कितनी है इसकी, 50। मेन स्केल के साथ कितनी कोइंसाइड हो रही हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम इसका लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। जैसे ये मेन स्केल कितनी है, लीस्ट टू लीस्ट 1 मिलीमीटर, ये टोटल वर्नियर डिवीजन कितनी है, 50, 1/50, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको इसका लीस्ट काउंट मिल जाएगा। ये सेम नहीं होगा, जैसे पिछले में टोटल वर्नियर डिवीजन कितनी थी, सिर्फ 10 थी। तो डिपेंडिंग ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ट्रैक्स इसके लीस्ट काउंट्स जो है हमें खुद पहले निकालने हैं। डिफाइंड नहीं है कि ये लीस्ट काउंट इतना ही होगा। नॉर्मली +1 में जब आप लैब्स में यूज करोगे तो आपको जो मिलेगा उसका लीस्ट काउंट आप याद भी रख सकते हो, 0.01 मिलीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर। ये आप जब लैब्स में यूज करोगे तो नॉर्मली +1 की लैब्स के बच्चों के लिए यही अवेलेबल होता है। इसका लीस्ट काउंट कितना है, कितना, 1 मिलीमीटर, इसका कितना है, 0.1 मिलीमीटर। तो बच्चों समझ लगा आपको ये वर्नियर कैलिपर इंस्ट्रूमेंट। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि आपको ये चीज के बारे में, ये मेन स्केल है, वर्नियर स्केल है, तो इस तरह से हम इसकी कैसे प्रोसीजर किया हमने, प्रैक्टिकल परफॉर्म, कौन कौन से स्टेप्स, आइए जल्दी से रिवाइज करें। हाँ जी हर्ष पे, पहला स्टेप क्या है, वेरी फर्स्ट स्टेप क्या है, लीस्ट काउंट निकालना। खुशी, दूसरा स्टेप क्या है, जीरो एरर के बारे में जज करना। सिमरन, जीरो एरर कितनी तरह की होती है, 3 तरह की, कौन कौन सी 3 तरह की काव्या, नील जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर। हरमनजीत सिंह, सचमन सिंह, पता चला आपको, सचमन पॉजिटिव जीरो एरर कैसे निकालनी है, नेगेटिव जीरो एरर कैसे निकालनी है, वो वैल्यूज निकालनी। देन अगला स्टेप है कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन में क्या करना है, पहले मेन स्केल रीडिंग, दूसरी कोइंसाइडिंग वर्नियर डिवीजन, वर्नियर डिवीजन का लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके तो क्या आएगी, ऑब्जर्व्ड लेंथ। 4-5 ऑब्जर्व्ड लेंथ कैलकुलेट कर लेनी है, उनका क्या लेना है, मीन। फिर क्या लेनी है, ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ का फॉर्मूला क्या है, ऑब्जर्व्ड लेंथ माइनस ऑब्जर्व्ड लेंथ माइनस जीरो एरर। ओके, तो जल्दी से मैं आपके लिए ये स्टेप्स लिख देता हूं फिर से। सबसे पहला स्टेप क्या है, लीस्ट काउंट निकालना। दूसरा स्टेप क्या है, जीरो एरर्स के बारे में जज करना। कितनी तरह की जीरो एरर्स हैं, नील जीरो एरर क्या देते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर, और क्या, नेगेटिव जीरो एरर। फिर तीसरा स्टेप क्या है, रीडिंग लेनी, ऑब्जर्व्ड रीडिंग जिसको हम बोलते हैं ऑब्जर्व करनी। वो कैसे निकालनी है, मेन स्केल रीडिंग प्लस कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजंस इनटू लीस्ट काउंट, राइट। 4-5 रीडिंग्स लेनी है और इसका मीन लेना है। फिर चौथा स्टेप क्या है बच्चों, ट्रू रीडिंग। ट्रू रीडिंग कैसे निकालनी है बच्चों, ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस जीरो एरर। अगर जीरो एरर पॉजिटिव होगी तो ये पॉजिटिव ही लेना है,
अगर जीरो एरर नेगेटिव होगी तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस। यानी कि नेगेटिव जीरो एरर का मतलब है कि ट्रू रीडिंग ऑब्जर्व रीडिंग से ज्यादा। पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब है ट्रू रीडिंग ऑब्जर्व रीडिंग से कम। तो ये वर्नियर कैलिपर के प्रैक्टिकल के 4 स्टेप्स हैं, नोट डाउन कीजिए। मैं आपको थ्योरी में आज इसके की पॉइंट्स सेंड करूंगा और इसके कुछ क्वेश्चंस का फॉर्मेट सेट करेंगे। हो सकता है कल हम न्यूमेरिकल्स इस वर्नियर कैलिपर के, मैं कल आपको सिर्फ पुराने जेई के पेपर में जो आए न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्कस करवाऊं, राइट। तो इसके बाद हमारा एक और इंस्ट्रूमेंट है स्क्रू गेज, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कल। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है बच्चों, +1 के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लैब्स में प्रैक्टिकल करने के लिए भी आपको ये आएगा। जो प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर है उसमें बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को वर्नियर कैलिपर का ही परफॉर्म करना आता है +1 में। तो होपफुली आपको ये इंस्ट्रूमेंट आज क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर टुडेस लेक्चर।